नमस्कार विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल यूकेबी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 7 गणित विषय का अध्ययन करेंगे। यह है अध्याय 6 घातांक बीजीय पद संगतियाँ, प्रश्नावली 6.1। आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में दर्शाएं। अब हमें इसको घातांकीय रूप में दर्शाना है ये क्वेश्चनों को। तो पहला दिया हुआ हमारा x के वर्ग में 2y के घन को जोड़िए। अब हमें इसके x के वर्ग में 2y के घन को जोड़ना है। तो इसको लिखेंगे, पहले लिख लेंगे x का वर्ग। x का वर्ग क्या होता है? वर्ग मतलब होता है दो बार गुणा कर देना। तो लिख देंगे x गुणे x। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? x की पावर 2, ये हो जाएगा। अब y के घन, घन का मतलब होता है y, 2y का घन। तो इसको लिख देंगे, मतलब 3 बार गुणा करके लिख देंगे, यानी 2y गुणे 2y गुणे 2y। तो ये हो जाएगा हमारा 2y का की पावर 3, इसकी पावर 3 चढ़ा देंगे। ठीक है। अब फिर जब इसे खोला जाएगा तो 2 की पावर उधर हो जाएगी 8y क्यूब, और ये इसकी पावर तो हो जाएगी x की पावर 2, ये हो जाएगी। अब इसको अपन इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को। ठीक है, ये लिखा हुआ है जोड़, तो हम लिख देंगे इधर जोड़। जोड़ जोड़ कर देंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2 प्लस 8y की पावर 3, ये हो जाएगा अपना इनका जोड़, जो हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ a की घात b को, a की घात 8 को b के घन में से घटाएं। a की घात b को b के घन में से घटाएं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे क्या? a की घात लिख देंगे अपन, a की घात बराबर लिख देंगे a की घात 8 दी हुई है, तो इसे लिख देंगे a की घात, चढ़ा देंगे, घात मतलब पावर, 8 चढ़ा दी इसकी, a की घात 8। तो ये हो गया, ब्रैकेट खोल के a की घात 8, ये हो गया। ठीक है। अब दिया हुआ अगला, b के घन में से घटाएं। तो b का घन क्या होता है? घन मतलब 3 बार गुणा करके, तो लिखेंगे अपन b का घन। तो घन हो जाएगा अपना b, 3 बार गुणा, 1 2 3 बार गुणा हो, यानी कि b की पावर 3। अब घटाना है हमें, तो घटा के लिख देंगे, ये वाले से बोला ना इसने, b के घन में से घटाएं, तो इसमें से इसे घटाएं। तो पहले ये लिखेंगे, घटाएं लिखेंगे, घटाना लिखेंगे, फिर पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे पहले b की घात 3 माइनस a की घात 8, ये हो जाएगा अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 21 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये दिया हुआ है। तो हमें इसको पावर्स के फॉर्म में लिखना है, यानी कि घात फॉर्म में लिखना है, घात के बार उसमें लिखना है। ठीक है, तो 21 दिया हुआ है, तो 21 को तो ऐसे ही लिख देंगे 21। अब गुणा का साइन लगाएंगे, x कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो x को 3 बार लिख देंगे इधर, x की घात 3। फिर गुणा का साइन लगाएंगे। अब y को लिखेंगे, y को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 बार दिया हुआ, तो y की घात चढ़ा देंगे 5, और इसे खोल के लिख देंगे, मतलब जोड़ के इधर लिख देंगे, गुणा का साइन हटा के लिख देंगे। तो 21 x की घात 3 गुणे y की घात 5, ये हो जाएगा अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ऐसे इस वाले को करेंगे, जो दिया 41 गुणे जेड 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 गुणे जेड, जितनी बार दिया हुआ है, तो 41 41 लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे। अब जे गिन लेंगे कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6
7 8 9, 9 बार लिखा तो जेड की घात 9 चढ़ा देंगे। अब इसे विस्तार के रूप में लिख देंगे तो इसे लिखेंगे 41 और जेड की पावर 9। ये हो जाएगा अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रत्येक को गुणनफल के रूप में दर्शाएं। अब हमें ये निम्नलिखित दिए हुए हैं, इन्हें हमें गुणनफल के रूप में दर्शाना, मतलब ये पावर्स के फॉर्म में लिखे हुए हैं, इनके घात चढ़ी हुई है तो इसको हमने ये 5 घात चढ़ी तो इसे 5 बार लिख देंगे खोल के। इस पर 6 घात चढ़ी बी पे तो इसे 6 बार लिख देंगे खोल पे। ऐसे ही सबको खोल खोल के लिख देना है। तो पहले को हम लिखेंगे, पहला हमारा दिया हुआ है ए की घात 5 बी की घात 6। तो ए की घात 5 को लिखेंगे क्या, पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे, ए की घात 5 गुणे बी की घात 6, ये हमारा क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, ए की घात 5 को ए को लिख देंगे 5 बार, ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, ये हो गया 5 बार ए हो गया। अब गुणे में क्या दिया हुआ है, बी की घात, गुणे में बी की घात 6 तो 6 बार लिख देंगे बी को, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। बस ऐसे ही दूसरे को लिखेंगे, दूसरा दिया हुआ 11x की पावर 3 y की पावर 5 z की पावर 4, ये पावर मतलब घातें दी हुई हैं। तो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ अपना, 11x की घात 3 गुणे y की घात 5 गुणे z की घात 4, ये दिया हुआ अपना क्वेश्चन। इसको लिखेंगे हम कैसे, 11 तो ऐसे ही लिख देंगे, अब गुणा का साइन लगाएंगे, x की घात 3 लिखी तो 3 बार लिख देंगे x को, x गुणे x, ये लिख दिया 3 बार। अब गुणे में y की घात 5 चढ़ी हुई है तो y की घात 5 चढ़ा देंगे, तो लिख देंगे y गुणे y 3 बार हो गया, 2 बार और लिखेंगे 5 हो जाएगा। तो y गुणे y जो 2 बार और हो गया तो 5 बार हो गया। अब गुणे का साइन लगाएंगे, अब z की घात 4 तो z को लिख देंगे 4 बार लिख देंगे z को, तो z गुणे z गुणे z गुणे z, ये हो जाएगा अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 17x की घात 5 गुणे y की घात 7। तो क्वेश्चन लिखेंगे 17x की घात 5 गुणे y की घात 7, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन ये होगा, इसका उत्तर ये होगा 17 तो ऐसे ही लिख देंगे, अब गुणे का साइन लगाएंगे और x कितनी बार लिखना है अपन को, 5 बार, तो लिख देंगे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x, ये हो गया अपना 5 बार। अब फिर से गुणा का साइन लगाएंगे, गुणा का साइन लगा देंगे और फिर y की घात 7, तो y को लिख देंगे 7 बार, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार हो गया y, तो ये हो गया अपने इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 4a की घात 6 b की घात 4। तो क्वेश्चन लिखेंगे सबसे पहले, तो क्वेश्चन दिया 4a की घात 6 गुणे b की घात 4, ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको कैसे लिखेंगे, 4 तो ऐसे लिख लेंगे, अब एक पे घात चढ़ी हुई 6 तो a को लिखेंगे 6 बार, तो a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, ये हो गया 6 बार हो गया, 6 बार हो गया। अब गुणे 4 लिखना है b बार, तो b लिखेंगे, गुणा का साइन लगाएंगे, b गुणे b गुणे b गुणे b, ये हो जाएगा अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया हुआ है, किसी आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसे व्यक्त किया जाता है। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अब कोई आयत है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि आयत की चौड़ाई b हो
तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब पूरे का एरिया ज्ञात करना है, क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है, तो ये दिया हुआ हमारा क्या, एक आयत की लंबाई, तो लंबाई होती क्या, लंबाई मान लेंगे ये लंबाई हो गई। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, चौड़ाई की 3 गुनी है, सॉरी लंबाई तो नीचे हो गई, ये चौड़ाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। एक, ये हो गई 1 गुनी, ये 2 गुनी, ये 3 गुनी, इतनी लंबी हो जाएगी, ये 3 गुनी है। ठीक है, इसे कर देंगे अपन बंद, तो ये बन गया अपना पूरा आयत, ये आयत बन गया। तो इसका दिया हुआ यदि आयत की चौड़ाई, यानी कि ये चौड़ाई दी हुई है, ये बी है और ये 3 गुनी है, तो ये हो गया 3 गुणे बी, ये 3 गुणे बी हो जाएगा। ठीक है, अगले अब लिखे माना, बी मान लेंगे इसे, तो लिखेंगे माना आयत की लंबाई कितनी दी, मान ली अपन ने बी। ठीक है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई दी है 3b, 3 में हो गई आयत, जी आयत है, आयत की चौड़ाई, चौड़ाई दी अपनी 3b। अब सूत्र लगा देंगे, सूत्र दिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लगा देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणाई चौड़ाई कर देंगे तो b गुणे 3b, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3b का घात 2, 3b की घात 2, तो ये हो जाएगा अपना इस वाले क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। धन्यवाद।